अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होप सो वी आर फैन। तो वीवर्स, पंजाब पुलिस टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है ना बेसिक मैथ के हवाले से, यानी क्वेश्चन किस तरह आप लोग के एग्जाम में आएंगे। तो वीवर्स, पंजाब पुलिस टेस्ट प्रिपरेशन के अलावा जो है ना किसी भी एग्ज़ाम के हवाले से ये क्वेश्चन जो है ना आप लोग को याद कर सकते हो, यानी इनको प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंट जो एग्ज़ाम है उनमें जो है ना बेसिक मैथ आएगा। तो बेसिक मैथ में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला सवाल है, द एवरेज ऑफ 0, 4, 10, 5 एंड 6। यानी इस तरह सवाल दिया होगा, नीचे 3-4 ऑप्शन होंगे, फिर आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो नंबर है इनका एवरेज क्या होगा। तो व्यूअर्स, हमेशा याद रखो, कहीं पर भी एवरेज आ गया, जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उनको हम एक साथ जमा करेंगे, फिर उन्हीं नंबर्स की तादाद पर उनको डिवाइड करेंगे, जो जवाब आएगा वो हमारे पास उसका एवरेज आएगा। अभी ये टोटल नंबर हमारे पास है, अभी पहले इनको जमा करेंगे। 0 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 6। तो वीज आप लोग ये सारे नंबर जमा करो, ये हो रहे हैं हमारे पास 25। अभी वीवर दूसरा स्टेप इसमें ये है कि ये जो नंबर्स हैं इनकी तादाद पर इनका जो आंसर आ गया इसको डिवाइड करो। अभी टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 नंबर है। अभी इन्हीं की तादाद पर इस नंबर को डिवाइड करो, जो जवाब आएगा वो इसका एवरेज होगा। अभी हमारे पास जो जवाब है वो 25 आ गया, और ये नंबर हमारे पास कितने हैं? ये टोटल 5 है। तो इसी ये इनकी तादाद पर इनको डिवाइड कर दो। तो 25 को यानी डिवाइड करो 5 पर, तो क्या आंसर आएगा? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो व्यूअर्स, इसका जो जवाब है वो 5 आ गया। तो व्यूअर्स, ये जो 5 नंबर है इनका जो एवरेज आ गया, वो इनका जो जवाब आ गया वो 5 आया। उसके बाद व्यूअर्स दूसरा सवाल है, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट इफ कॉस्ट प्राइस इज 4000 एंड सेल प्राइस इज 3200। यानी यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि इसका डिस्काउंट निकालो, जबकि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? वो है 4000, लेकिन इसकी जो सेल प्राइस है वो कितनी है? वो है 3200। अभी व्यूअर्स, वैसे तो डिस्काउंट का जो फार्मूला है वो है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ये डिस्काउंट का फार्मूला है। अगर हम जरा ऑप्शन पर गौर करें, ऑप्शन में जो है ना दिया गया है 20%, 30%, 10%। अभी ऑप्शन में जो है ना परसेंटेज दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने पहला इसका डिस्काउंट निकाला है, उसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला लगा के फिर हमने इसका आंसर निकाला है। तो सबसे पहले आपने इसका यानी डिस्काउंट निकाला है, तो डिस्काउंट का फार्मूला तो व्यूअर्स डिस्काउंट का जो फार्मूला है वो है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अभी व्यूअर्स इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? वो है 4000 माइनस सेल प्राइस। सेल प्राइस कितनी है जिससे यानी उस चीज को उसने बेचा, वो है 3200। तो व्यूअर्स इनको जब हम माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 800। अभी हमने क्योंकि इसका डिस्काउंट निकाला, लेकिन डिस्काउंट तो इसका जवाब जो है ना 800 आया, जो परसेंटेज में नहीं है। लेकिन ऑप्शन पर हम जरा गौर करें, ऑप्शन में जो है ना हमने इसका आंसर परसेंटेज में लाना है। तो इसका मतलब है अभी हमने डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला लगा के इसका जो है ना डिस्काउंट परसेंटेज निकाला है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो व्यूअर्स, ये दो फार्मूले आप लोग लाजमन याद करना। इसी से रिलेटेड एक और सवाल भी आप लोग के इस एग्जाम में आ जाए, लेकिन जो है ना उसका पैटर्न तरीका यही होगा। तो व्यूअर्स, पहले हमने इसका डिस्काउंट निकाला। डिस्काउंट के लिए हमारे पास फार्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। उसके बाद हमने क्या किया, चूंकि हमने डिस्काउंट परसेंटेज निकाला है, फिर हमने इस सवाल के अंदर डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला लगाया। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला है डिस्काउंट हमने निकाला है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, यानी सवाल के अंदर जो नंबर दिया गया कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। व्यूअर्स, ये डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला है, ये आप लोगों ने याद करना है। तो यहां पर वैल्यूज पुट कर दो सारे। तो हमारे पास डिस्काउंट कितना आ गया? 800 डिवाइडेड बाय, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस जो है ना वो पहले से दिया गया है, वो है 4000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो व्यूअर्स, आगे आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका फाइनली जो आंसर आएगा, ये जो सारा जो सवाल है इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 20%। तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो है 20%।
तो व्यूअर्स अगर हम ऑप्शन पर गौर करें, ऑप्शन ए में है 20%, ऑप्शन बी में 30 और ऑप्शन सी में 10%, तो हमारा करेक्ट आंसर है 20%। तो यहाँ पर आप लोग 20% के ऊपर टिक करोगे। व्यूअर्स उसके बाद तीसरा सवाल है -4 + 4 -4 + 4। अभी हमने बताना है कि इस सवाल का सोल्यूशन क्या होगा। व्यूअर्स एक चीज याद रखो, ये जो दो लेंस लगे हुए हैं, एक ये है एक ये है, यानी एक नंबर को जब हम इस तरह के दो लेंस के अंदर बंद करते हैं तो इसको मैथ के अंदर कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू या कहते हैं इसको एब्सोल्यूट वैल्यू। याद रखो, यानी ये जो लेंस है इनको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। तो व्यूअर्स इससे यानी एक चीज ये याद रखना, अगर कोई नंबर इस तरह इन्हीं ये दो लेंस के अंदर आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर आ गया, अगर उस नंबर के साथ माइनस का साइन हुआ तो वो जो एब्सोल्यूट वाला जो लाइन है, वो जो ब्रैकेट है वो खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो गया उसके साथ अगर माइनस का साइन हो गया, उस नंबर के साथ माइनस का साइन हो गया तो उस माइनस के साइन को खत्म कर देगा। इसी तरह अगर उसका जो उसके साथ अगर प्लस का साइन हो गया तो प्लस का साइन उसी तरह प्लस में आएगा। अभी चलिए इसका जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये गौर करो जरा, अभी हमने पढ़ा था कि ये जो दो लाइंस हैं इनको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। जब भी हम इन्हीं दो लाइन से किसी नंबर को निकालेंगे, अगर उसके साथ माइनस का साइन हो गया तो वो जो है ना माइनस को खत्म कर देगा। तो ये -4 था तो यहाँ पर ये आके +4 बन जाएगा, यानी इस एब्सोल्यूट ने इस माइनस को खत्म कर दिया। उसके बाद प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस पुट करेंगे। इसी तरह ये जो एब्सोल्यूट है इसमें जो है ना +4 है। मैंने बताया था कि जो प्लस का जो नंबर आ गया वो उसी तरह आएगा, तो ये 4 भी उसी तरह आएगा। और बाकी ये जो 4 हैं ये तो इसी तरह आएंगे, -4 + 4। तो व्यूअर्स हमेशा प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। शर्त ये है कि दोनों नंबर एक जैसे हों। अभी यहाँ पर जैसे ये -4 है और ये +4 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और यहाँ से हमारे पास खाली बच गया 4 + 4, यानी 4 और 4 को जमा करो कितने हो रहे, 8 हो रहे। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। उसके बाद चौथा सवाल है, यानी इस तरह के जो सवाल थे ये भी आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ x, आगे यानी 3-4 ऑप्शन दिए होंगे। अभी ये हमारे पास क्वेश्चन है, अभी इसको हमने सॉल्व करके यानी x की वैल्यू बता रहे हैं। तो ये सबसे पहले हम जो है नंबर्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो वेरिएबल वाले नंबर है फिर उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है वो है 3x। अभी देखो व्यूअर्स, -15 -6, हमेशा जो माइनस माइनस क्या होते हैं, यानी माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो 15 और 6 को जमा करो, ये हमारे पास हो रहे हैं -21 = 0। तो व्यूअर्स हमने यानी x की वैल्यू निकालनी है। ये नंबर जो है ना -21 है। अभी जो है ना इस नंबर को हम इक्वल के इससे ट्रांसफर करेंगे। ये 3x इसी तरह यहां पर बचेगा 3x = 21। तो इसका माइनस का साइन भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को यानी इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड पर कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर -21 था और जब ये इक्वल के इस साइड आए ये +21 बन गया। तो व्यूअर्स अभी हमने जो है ना x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन x के साथ अभी तक एक नंबर है, तो ये नंबर यहाँ पर यानी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमेशा अगर कोई नंबर इक्वल के एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इक्वल के दूसरे साइड पर ट्रांसफर करते हैं तो वो जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इक्वल के इस लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। किस तरीके से? x = 21 / 3, यानी 21 को हमने डिवाइड करना है किस पर? 3 पर। तो ये है हमारे पास 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21। तो इसका जो आंसर आया वो हमारे पास आया 7। तो इस ऑप्शन पर अगर हम गौर करें तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है पांचवा है 3 पावर 5 × 3 पावर 3 = 9 3 6। अब ये सवाल हमने सॉल्व करना है। तो एक बात हमेशा याद रखो, जब भी अगर हमारे पास बेसिस एक जैसे हों, अभी जैसे इस सवाल के अंदर इसमें जो है ना बेस 3 है और इसका जो पावर है वो 5 है। इसी तरह इसके डिवाइड में जो है ना बेस हमारे पास 3 है और इसका जो एक्सपोनेंट जो पावर है वो है 3। तो सबसे पहले हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? जो नंबर नीचे दिया गया है उसको हम ऊपर लाएंगे। 3/5 × 3/3। तो ये मैंने किस तरीके से किया, ये जो है ना मैथ का रूल है, यानी जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो नीचे वाले नंबर को हम जब ऊपर लाएंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज और,
और वो जो नंबर हम नीचे से ऊपर ला रहे हैं उसका जो पावर है उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो पावर था वो था +3, जब हमने इसको ऊपर लाया तो ये यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास -3। इसके बाद व्यूअर्स मैथ का रूल है कि जब यानी दो बेसेस सेम हो, एक जैसे हो, अभी यहाँ पर हमारे पास बेस 3 है और यहाँ पर भी बेस 3 है, लेकिन इनके जो पावर्स हैं वो डिफरेंट है। तो मैथ का रूल है कि जब भी जो बेसेस हैं वो एक जैसे हों तो हम उन नंबर्स के जो पावर हैं उनको ऐड करेंगे, जमा करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 को एक बार ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बेसेस जब एक जैसे हों तो हम उस बेस को एक बार ही लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके पावर्स को ऐड करेंगे। तो 5 प्लस इंटू -3। व्यूअर्स ये जो दरमियान में मैंने प्लस का साइन लगाया ये तो मैथ का रूल है कि जब भी हम बेसिस को यानी जो दो बेसिस सेम हो उनके पावर्स ऐड हो जाएंगे। ये माइनस तो पहले से यानी इस -3 के साथ था, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 5 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ। तो यहाँ हम इसको माइनस करेंगे, 3 इंटू 5 में से 3 निकालो 2, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 की पावर 2। अभी 3 की पावर 2 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, यानी 3 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 9। तो अगर ऑप्शन पर हम गौर करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्यूअर्स ये जो दो सवाल हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये जो है ना डिफरेंट एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं बेसिक मैथ के हवाले से। आगे ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग ने क्लास 5, 6, 7 और 10 तक भी शायद पढ़े होंगे। x/2 प्लस x/3, हमेशा आप लोगों ने ये चीज़ भी जहन में रखना है कि जब भी किसी नंबर के दरमियान प्लस और माइनस का साइन आ जाए और वो नंबर्स फ्रैक्शन में दिए गए हों, अभी जैसे ये नंबर जो है ना फ्रैक्शन में दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, तो उस सूरत में हम नीचे वाले नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ भी हम कुछ इस तरह का सीन करेंगे। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। तो व्यूअर्स x/2 प्लस x/3, यानी ये नंबर फ्रैक्शन में दिया गया है और इसके दरमियान में प्लस का साइन है। तो हम क्या करेंगे, तो हम ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, तो व्यूअर्स इस तरीके से हम एलसीएम को निकालेंगे। तो व्यूअर्स 2 जो है ना अपने टेबल पर डिवाइड होगा, कैंसिल होगा, 2 1 2, और 2 के टेबल पर 3 तो नहीं आएगा, ये 3 उसी तरह ही आएगा। तो अभी इस 3 को भी हमने खत्म करना है, इसको भी यानी हमने डिवाइड करना है। तो 3 जो है ना अपने टेबल पर डिवाइड होगा, 3 1 3 1 3। अभी नीचे सारे नंबर्स 1 हो गए, इसका मतलब है मजीद ये हल नहीं हो सकता। तो व्यूअर्स अभी जब हम एलसीएम निकालेंगे, ये साइड पर जितने भी नंबर आ गए उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास एलसीएम निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास खाली 2 नंबर आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब है 6, और हमारे पास जो इसका एलसीएम आ गया वो आ गया 6। तो व्यूअर्स अभी हमने 2 का टेबल पढ़ना है। 2 का टेबल आपने पढ़ना है कि कौन से नंबर से 6 आएगा। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो उस 3 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस x के साथ। तो व्यूअर्स 3x को यानी मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, 3x ही आएगा। तो वो नंबर हमने यहां पर लिखना है। उसके बाद दरमियान में प्लस का साइन है, आपने यहां पर प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद 3 है, इसी तरह हमने 3 का टेबल पढ़ना है कि कौन से नंबर से 6 आएगा। 3 1 3, 3 2 6। तो 3 का टेबल जब हम 2 तक पढ़ रहे हैं तो हमारा जवाब यानी इसका जो एलसीएम आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो उस 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह हम इसको इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करो, हमारे पास जवाब आएगा 2x ही आएगा। तो व्यूअर्स अभी अगर हम गौर करें, ये नंबर है इसके साथ वेरिएबल है, ये नंबर है ये इसके साथ वेरिएबल है, इसका मतलब ये एक जैसे टर्म है। तो 3x में जो है ना 2x जमा करो, कितने हो रहे हैं, तो वो हमारे पास हो रहे हैं 5x डिवाइडेड बाय 6, और इस साइड पर जो है ना 10 उसी तरह आएगा। अभी व्यूअर्स हमने x की वैल्यू निकाली है, अभी नीचे 6 डिवाइड हो रहा है, तो अभी हम इस 6 को यहां से यानी शिफ्ट करेंगे दूसरे साइड पर। तो मैंने बताया था कि जब कोई नंबर यानी इज इक्वल के एक साइड पर डिवाइड हो रहा है, जब हम उसको दूसरे साइड पर शिफ्ट करेंगे तो वो जो है ना मल्टीप्लाई होगा। अगर एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरे साइड पर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये 6 जो है ना डिवाइड हो रहा है, लेकिन जब हम इसको उस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ, 10 के साथ। तो यहाँ हमारे पास बच गया 5x
और 6 यहाँ पर जो है ना डिवाइड हो रहा था, इस साइड आके ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, हमारे पास जवाब आएगा 60। अभी व्यूअर्स हमारे पास फाइनल जो बच गया, अभी व्यूअर्स हमारे पास फाइनल जो बच गया वो बच गया 5x इज इक्वल टू 60। अभी तक हमने यानी x की वैल्यू नहीं निकाली, क्यों? क्योंकि अभी तक इस x के साथ एक नंबर है, तो इस नंबर को हमने खत्म करना है। अभी ये जो 5x है, इसका मतलब है ये 5 जो है ना x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ये नंबर यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। अभी इसी तरह यानी 60 को हम जब डिवाइड करेंगे 5 बार, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12, यानी 12 ही इसका आंसर है। तो ऑप्शन में अगर हम गौर करें, ऑप्शन ए में है 12, ऑप्शन बी में है 10 और ऑप्शन सी में है 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। व्यूअर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मजीद इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज जो है ना मैंने लेक्चर अपना थोड़ा शॉर्ट किया, क्योंकि मेरे मोबाइल में थोड़ा चार्ज कम है। आज जो है ना हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम था, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई, तो इसी वजह से मैंने जो है ना आज का लेक्चर है वो जो है ना शॉर्ट किया है। मैंने बहुत थोड़े क्वेश्चन शेयर किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद यानी बहुत क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि मैथ के हवाले से किस तरह आप लोग के एग्ज़ाम में जो सवाल हैं वो जो MCQs हैं वो आ सकते हैं। होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। खुदा हाफिज़।